हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, जो इस चैप्टर का मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया यानी कि वन शॉट लेक्चर, उसमें काफी अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि ये इस चैप्टर की बेस्ट वीडियो है, बेस्ट वन शॉट लेक्चर है, जिसमें सारी चीजें हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लेना। उसमें मैंने आपको ट्रिक्स भी बताए हुए हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर इस चैप्टर में जो अलग अलग चीजें हैं, फॉर्मूले हैं, उनको कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ जो अष्टांश हैं उनके निशान आप कैसे याद रख सकते हो कि कहाँ पे एक्स पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, कहाँ पे, ठीक है ना, वाई इसी तरह से और जेड इसी तरह से, नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे होगा, उसका ट्रिक भी बताया हुआ है। सब कुछ मैंने अच्छे से क्लियर किया था, तो उस पर कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, तो उसके लिए थैंक यू। चलिए अभी बात कर लेते हैं 11.2 की। इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें बिंदुओं के जोड़े यानी कि युग्म दिए गए हैं। 4 पार्ट में सवाल है और यहाँ पे हमें दूरी निकालनी है। तो जैसे यहाँ पर जो पहला बिंदु है इसको मैंने ए बोल दिया और यहाँ पर जो ये दूसरा बिंदु है इसको मैंने बी बोल दिया। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे ए और बी के बीच की दूरी यानी कि समझ लो ए बी निकालना है। तो एक बार भैया फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा आपको, है ना, एक बार तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। और फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है सर। वो करना क्या है सर, इसको कंपेयर करना है x1 y1 z1 से, इसको कंपेयर करना है x2 y2 z2 से। और फॉर्मूला लिखते वक्त आपको अंडर रूट के अंदर क्या करना है, x में से x घटाना है, स्क्वायर कर देना है, y में से y घटाना है, स्क्वायर कर देना है, z में से z घटाना है। बस इतना याद रखो कि x में से x घटेगा बस। तो x माइनस एक्स है ना, यहाँ पर 2 यहाँ पे 1, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि ये x1 y1 z1 वगैरह क्या है, किसी एक बिंदु के निर्देशांक को आप मान लो x1 y1 z1, ठीक है ना, इनसे कंपेयर कर लो। और दूसरे बिंदु के निर्देशांक को आप कंपेयर करो या तुलना करो इनकी x2 y2 z2 से। बस ये वैल्यू सर पुट कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से अगर आप देखें सर, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। इसी तरह से y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 यानी कि 1 माइनस 5 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। एक बात और याद रखना सर, यहाँ पे x2 माइनस x1 करो या फिर x1 माइनस x2 करो, स्क्वायर करने के बाद सेम आंसर आता है। तो यहाँ से सर, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो 4 माइनस 2 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16। तो 16 और 4 20, कितना आ गया सर, वर्गमूल यानी कि अंडर रूट के अंदर 20। 20 को आप क्या लिख सकते हो सर, 4 गुणा 5। 4 का वर्गमूल 2 होता है और 5 अंदर रह जाएगा सर, ठीक है। तो इतने इकाई, ठीक है, ये आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, कुछ था नहीं सर, है ना। ये फॉर्मूला आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा था, बस वहाँ पे 2D में था, यहाँ पे 3D में है, तो जेड का, ठीक है ना, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखो। अगले पार्ट में देखो, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, है ना। हमने फाइंड क्या करना है सर, ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी, मतलब ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे सर, फॉर्मूला आप लिखोगे यहाँ पे, है ना, फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो सर, यहाँ से अभी कितना मिलने वाला है अपने को, ठीक है। तो ए बी बराबर आ गया अंडर रूट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर x2 माइनस x1, ठीक है। x2 माइनस x1 का मैंने सिंपल बोला था सर कि x2 यानी जिसमें से घटा रहे हो उसको तो ऐसे ही लिखो, जिसको घटा रहे हो उसका निशान बदल दो, बस इतना नहीं सोचना माइनस माइनस प्लस ये वो डिंगा फलाना। जिसको घटा रहे हो उसका निशान बदल दो, है ना, -3 को घटा रहे हो उसका निशान +3, बस, ठीक है। ठीक है, जिसमें से घटा रहे हो उसका निशान नहीं बदलना, जिसको घटा रहे हो, ठीक है। यानी कि x2 माइनस x1, साथ है ना प्लस का, माइनस का कर दो, ठीक है। और यहाँ पर कितना है सर, -1, 2 प्लस का है ना, माइनस का कर दो सर, बस, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है क्या, कमेंट्स में बताते रहना सर। 2 + 3 कितना, 5, 5 का स्क्वायर कितना, 25, ठीक है। यहाँ -3 का स्क्वायर है ना, 4 में 7 गया, -3 का स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे फिर से -3 का स्क्वायर प्लस 9, तो 9 9 18 और 25 कितना होता है सर, 43 होता है। 18 और 25 कितना होता है, 43, यानी 43, है ना, इतने इकाई। ये क्या आया है सर, ये आया है ए बी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी,
यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, देखो अब जो तीसरा पार्ट है मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, मैंने पहले सॉल्व कर रखा है क्योंकि ये आसान आसान चीज़ें हैं, तो आप यहाँ से देख लेना अगर कोई दिक्कत आएगी, बाकी आप खुद से भी ट्राई करना, वैसे हो जाएगा। चौथा पार्ट भी ऐसा ही है, ठीक है, बस दूरी तो निकालनी है यार। आगे बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमें दर्शाना है कि ये वाला और ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं। संरेख बिंदु का मतलब है जो एक ही रेखा में आते हों। अब इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर मान लो 3 बिंदु संरेख है, मान लो एक बिंदु का नाम ए रख दो, एक बिंदु का नाम बी रख दो और तीसरे बिंदु का नाम सी रख दो। सर अगर ए बी सी संरेख है ना, किसी रेखा पे आते हैं, ये किसी रेखा पे आते हैं अगर ये, तो मान लो आप रेखा छोड़ो, रेखा खंड पे ध्यान दो बस, ठीक है, ए बी सी से जो बना है। आपको क्या करना है सर, ए बी की लेंथ निकाल लेनी है, यानी कि ए बी की लंबाई कितनी है निकाल लेना है। बी सी भी आपको निकाल लेना है कि बी सी कितना लंबा है सर, और फिर ए सी यानी ये टोटल लेंथ भी फाइंड आउट कर लेनी है। बस आपको देखना है कि इनमें सबसे बड़ा है, इनमें से जो सबसे बड़ा वाला है, जैसे यहाँ पे ए सी सबसे बड़ा नज़र आ रहा है, वो बाकी दोनों यानी कि ए बी और बी सी को जोड़ के एग्जैक्ट बराबर आना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, तब ये संरेखीय होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो हम क्या करेंगे सर, हम यहाँ पर पहले, है ना, हमने नाम ए बी सी नहीं बल्कि पी क्यू आर दिया है, तो पहले पी क्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, पहले पी क्यू निकाल लेंगे सर। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक बार फॉर्मूला लिख दिया, एक बार तो लिख ही दो यार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, है ना, फटाफट करना सर, जितनी जल्दी कर पाओगे सर, है ना, उतना अच्छा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम मत बचाना, ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, फटाफट करो, दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम बचाओ, है ना। यहाँ से देखो पी क्यू पे फोकस करना है, पी क्यू, इसको 1 1 1, इसको 2 2 2, मतलब x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस 1 मत सोचना, 1 में से घटा इसका निशान बदल दो, यानी +2, बस, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। ठीक है, यहाँ पर कितना है 2, 3 घटा रहे हो, प्लस का है माइनस का कर दो। ठीक है, यहाँ पर क्या है z3, जिसको घटा रहे हो उसका निशान बदलना, बस कहीं जिसमें से घटा रहे हो उसका मत बदल देना। ठीक है, तो देखो ये कितना आएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ अंडर रूट के अंदर। ठीक, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है सर, कितना होता है 9, प्लस यहाँ पे बचेगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे -2 बचेगा उसका स्क्वायर प्लस 4, तो कितना आ गया सर, अंडर रूट 14, है ना, 9 1 10 और 4 14, अंडर रूट 14 इकाई। दूरी है तो इकाई तो कुछ तो होगी, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर नैनोमीटर माइक्रोमीटर, भैंस की आँख, ठीक है, जो भी हो। ठीक है, पी क्यू निकल गया, आगे क्या क्यू आर निकाल लेते हैं सर, क्या निकाल लेते हैं, क्यू आर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला एक बार लिख चुके हो क्वेश्चन में, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है सर। ठीक है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद रहे बात। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने क्या करा क्यू आर की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको 2 2 2, इसको 1 1 1, x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 1 गया सर, 7 में से 1 गया, स्क्वायर लगा दो प्लस, है ना, y2 माइनस y1 0 में से 2 गया सर, 0 माइनस 2 स्क्वायर लगा दो प्लस, ठीक है, -1 में से 3 गया, -1 -3 स्क्वायर लगा दो सर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर कितना, 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो यहाँ पे लिखो अंडर रूट के अंदर 36 प्लस, यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सर 4, यहाँ पे -4 बन रहा है, -1 -3 -4 कितना होता है -4 का स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो 16 4 20 और 36 56 सर, 56 जो होता है 56 यानी अंडर रूट के अंदर 56 आ रहा है ना, 56 आ रहा है। 56 को देखो आप क्या लिख सकते हो, 56 को आप लिख सकते हो 4 गुणा में 14, क्या लिख सकते हो 4 गुणा में 14। अब ये जो 4 है इसका अंडर रूट आ जाएगा बाहर 2, और ये 14 अंडर रूट के अंदर बचा रहेगा, यानी कि 2 रूट 14 इकाई ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, क्लियर हो गई बात, यहाँ तक क्लियर हो गई क्या। चलिए अब आगे चलते हैं, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, अब पी आर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं सर, पी आर निकाल लेते हैं। चलो, है ना, मैंने यहाँ पे पी आर निकाला। ठीक, चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये 1 1 1, ये 2 2 2 मान लो अब, यानी कि ये x2 और ये x1, 7 में से इसको घटाना है तो 7 + 2 हो जाएगा, -2 की जगह +2,
माइनस माइनस प्लस करने पे ध्यान मत दो, इतना सोचने का टाइम नहीं है। 0 में से 3 घटाओ, 0 माइनस 3 स्क्वायर कर दो सर। यहाँ पर क्या है -1, क्या घटाना है सर 5, निशान बदल दो -5 स्क्वायर कर दो सर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्या आ ही रही होगी, ठीक है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है भाई, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो 7 और 2 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 यानी 81 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा -1 -5 -6 का स्क्वायर प्लस का 36 है ना, जोड़ लो 81 में 9 जोड़ दो 90, 90 में 30 120 और से 26 126 कैसे लिखते हो 14 9 जा 14 निम में 126 होता है तो 9 का रूट 3, 9 का रूट निकालो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा सर और 14 अंदर बचा रहेगा इतने इकाई। अब खास बात क्या नजर आ रही है आपको, 3 रूट 14 बराबर होता है 2 रूट 14 प्लस 1 रूट 14 में, ठीक है। मतलब अब 3 रूट 14 बराबर होता है 2 रूट 14 प्लस रूट 14 में। जिसको नहीं समझ में आए वो ऐसे समझ सकता है साहब कि रूट 14 को x समझ लो, ये भी x हो गया तो ये भी x हो गया, तो 3x बराबर होता है 2x प्लस x, सीधी सी बात है ना। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ कि ये बराबर है, देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यार 3 रूट 14 जो आया है वो बराबर हो जाएगा 2 रूट 14 प्लस रूट 14 के, है ना, प्लस में रूट 14 के। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 3 रूट 14 जो आया है सर, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं इधर करता हूँ थोड़ा, ओहो नहीं आ रहा था क्या, चलो ठीक है। अब जो 3 रूट 14 आया है सर, है ना, वो किसकी वैल्यू है पी आर की वैल्यू, किसकी वैल्यू है पी आर की वैल्यू है, बराबर जो 2 रूट 14 आया सर वो किसकी वैल्यू है क्यू आर की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया क्यू आर। और जो रूट 14 है सर वो किसकी वैल्यू है पी की वैल्यू है पी क्यू की। तो देखो ना पी आर बराबर क्यू आर प्लस पी क्यू आर है, इसका मतलब ये तीनों संरेख हैं, इसका मतलब बिंदु पी क्यू और आर संरेख है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब देखो जो तीसरा क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट है, यहाँ पे सिर्फ 1 पार्ट है, बाकी 2 पार्ट आ गए। यहाँ पे कह रहा है भाई निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। पहले में सत्यापित करने की ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर देखो एक त्रिभुज बना लो रफली, और इसमें इस वाले बिंदु को मैंने P बोल दिया, यहाँ पर जो है इसको Q बोल दिया, यहाँ पर जो है इसको R बोल दिया। अब आपको समद्विबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आप बोलोगे मुझे पता है, नहीं पता है सर आपको। देखो आपने समद्विबाहु की डेफिनेशन जो पढ़ी है वो आपने ये पढ़ा है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसको हम क्या बोलते हैं समद्विबाहु। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं होती, एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है ऐसा त्रिभुज जिसकी कम से कम 2 भुजाएं बराबर हो उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु। कम से कम 2 का मतलब है कि अगर वो समबाहु त्रिभुज भी है यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं तब भी वो समद्विबाहु कहा जा सकता है। समझ में आ गई बात, मतलब कि कम से कम 2 भुजाएं बराबर हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर इनकी लेंथ निकालेंगे। अगर 2 भुजाएं बराबर शुरू में मिल गई तो ठीक है, तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर पहली दूसरी बराबर नहीं है तो तीसरा भी देख लेंगे, पहले देखते हैं कि खैर। तो यहाँ पे मैंने पी क्यू निकाला, ठीक है, क्या निकाला सर पी क्यू, ठीक है। देखते हैं पी क्यू कितना आता है। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र से निकालोगे सर, है ना। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा ही रहे हो तो यहाँ पर आपको एक बार तो सर ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ताकि आपके नंबर ना कटें। तो यहाँ पे मैंने लिखा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1। आ रही है बात समझ में। चलिए पी क्यू की बात कर रहे हैं तो उसको मैंने, ठीक है, किसी को ही बोल दो, उसको x2 इसको x1, है ना। तो 0 - 1 यहाँ से कितना हो जाएगा ये 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -10 और इसको घटा रहे हो तो निशान बदल दो +6 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है सर। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा देखो, ये 1 हो गया -1 का स्क्वायर, 7 में 6 गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया अगेन, और यहाँ पे बचेगा -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 17 18 यानी कि वर्गमूल के अंदर आ रहा है 18। 18 को असलियत में आप क्या लिख सकते हो सर 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा 2 बच जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है। इतने इकाई कौन आ गया सर पी क्यू आ गया। चलो पी क्यू आ गया, अब क्यू आर निकाल लेते हैं, चलो, है ना। पी क्यू आया, अब क्यू आर, है ना। पी क्यू देखो कितना आ गया, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, ये कितना आ गया 3 वर्गमूल 2 इकाई, इतना आ गया। अब जरा क्यू आर निकाल लेते हैं सर, है ना, क्यू आर निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा क्यू आर बराबर, एक बार फॉर्मूला लिख चुके हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना चालू कर दो। क्यू आर, उसे 2 इसे 1, x2 माइनस x1, 4 में से 1 गया स्क्वायर करा, ठीक है, y2 माइनस y1, 9 में से 6 गया स्क्वायर करा, और फिर क्या सर, -6 में से ये माइनस प्लस हो जाएगा, +6, इसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से क्या सर, यहाँ से क्या, देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ से क्या, 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है क्या, हाँ। 9 में से 6 गया, 3 का स्क्वायर अगेन 9 होता है, हाँ। इसमें से 0 का स्क्वायर 0 होता है, बिल्कुल। तो 9 9 18 और 0 जोड़ोगे 18 ही रहेगा, यानी कि √18 ही है। √18 मतलब वही 3√2, तो ये भी आ गया 3√2 इकाई। अगला हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि ये भी कितना आ गया 3√2 इकाई। अगला चेक क्यों नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि हमें पता है कि अगर तीसरी इनके बराबर भी आई तब भी ये समद्विबाहु भी कहा जाएगा, मतलब समबाहु त्रिभुज भी समद्विबाहु त्रिभुज कहा जा सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, कम से कम 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, इसलिए मैंने पढ़ा है। सोचो अगर आप ये निकालते हो बराबर नहीं आती तो तीसरी निकालनी पड़ती है आपको चेक करने के लिए, बट आपने 2 निकाली, शुरू की तुक्के से आपने ये 2 निकाली और बराबर आ गए, तो फिर तीसरे में क्यों मेहनत करनी। हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि भैया पी क्यू भी इतना आया है, पी क्यू भी इतना आया है जितना क्यू आर आया है, तो पी क्यू और क्यू आर बराबर हैं, इसका मतलब त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ये बात मेरी अजीब लग रही होगी कि कम से कम 2 भुजाओं वाला कॉन्सेप्ट तो आपने अलग ही बता दिया भाई, हमने तो सिर्फ ये पढ़ा है 2 भुजाएं बराबर होते हैं, उसका मतलब यही होता है। हम भी अक्सर बोल देते हैं, अक्सर सब लोग, ठीक है, कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कहने का मतलब है कि 2 भुजाएं हो गई तो ठीक है, असलियत में एग्जैक्ट लेकिन डेफिनेशन होती है कम से कम 2 भुजाएं। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में देखो फिर से 1 2 3 है ना, ये 3 शीर्ष दिए गए हैं किसी त्रिभुज के, और हमें पूछा गया कि क्या ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, अगर है तो सत्यापित कर दो। तो भैया कैसे करते हो आप, ठीक है, देखो पहली बात तो इसको मैंने पॉइंट P बोला, इसको मैंने Q बोला, इसको मैंने R बोल दिया, ठीक है। अब कैसे हम सत्यापित करते हैं, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी और पाइथागोरस थ्योरम का विलोम भी पढ़ा था। पहले पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था आपने, कि जो 90 के सामने वाली भुजा होती है जिसको हम कर्ण बोलते हैं सर, ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण का वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग समकोण त्रिभुज में बराबर होता है बाकी जो 2 भुजाएं बच गई। मतलब अगर मान लो इसे मैं आधार बोल रहा हूँ और इसे लंब बोल रहा हूँ, तो ये बराबर होता था आधार के वर्ग प्लस में लंब के वर्ग, यही होता था ना सर, है ना। इसको याद, पाइथागोरस थ्योरम को ऐसे याद ही मत रखो, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग, बकवास, मतलब बकवास नहीं, लेकिन उससे दिमाग पे ज़्यादा जोर पड़ता है। आप ऐसे याद रखो कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वाली भुजा है उसका अकेले का वर्ग बाकी दोनों के वर्ग के सम के बराबर होता है जोड़ के, यानी अकेला बंदा दोनों के वर्ग को संभाल रहा है, अकेले का वर्ग, ठीक है। ऐसे तो देखो ये तो थी पाइथागोरस थ्योरम, ये हम तब लगाते जब हमें 90 है या और उसके बाद कुछ ऐसा जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पर तो यही प्रूफ करना है कि 90 है कि नहीं, मतलब उसका उल्टा करना है। मतलब हम क्या करेंगे, हम 90 तो डायरेक्ट नहीं चेक कर पा रहे, लेकिन हम ये चेक कर सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी वाली भुजा आएगी उसका अकेले का वर्ग बाकी दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब पक्का है कि वो कर्ण ही रहा होगा, यानी 90 के सामने वाला ही रहा होगा। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का कन्वर्ज, उसका विलोम, है ना। ये दोनों थ्योरम आपने पढ़ी थी। तो मतलब हम देखेंगे भैया ये वाली इक्वेशन आ रही है कि नहीं, चलो देखते हैं कैसे करोगे सर। मान लो आपने निकाला पी क्यू, पहले आपने क्या निकाला पी क्यू, है ना। अब फॉर्मूला लिख लेना यार, अब आप फॉर्मूला लिख के चलना भैया, नहीं तो नंबर कटने का चांसेस पूरे आधा नंबर कटने का, ठीक है। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, बार बार लिख के बता चुका, मैं सीधा कर रहा हूँ। पी क्यू है ना, x2 माइनस x1, उसे x2 इसे x1, तो 0 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 1 का स्क्वायर, है ना। और ये हो जाएगा 7 - 6 का स्क्वायर, 7 - 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 - 6 का स्क्वायर, कितना 10 - 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 0 + 1 1 होता है ना, उसका स्क्वायर 1, 7 में 6 गया 1 का स्क्वायर 1, है ना। या फिर एक काम करो, यहाँ पर एक काम करो, पी क्यू का स्क्वायर ही लगा दो सीधा, पी क्यू का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यार देखो हमें तो स्क्वायर ही निकालना है बाद में, तो स्क्वायर लगेंगे तो अंडर हट जाएगा, है ना, अभी हटा देंगे। यहाँ पे 10 में से 6 गया 4 का स्क्वायर 16, तो 16 1 17 1 18, तो यानी सीधा 18 आ गया, अंडर रूट हट गया, और यहाँ पे पी क्यू नहीं बल्कि पी क्यू का स्क्वायर मिला है आपको, है ना, इतना आ गया सर।
क्लियर होगी बात? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? पी क्यू स्क्वायर कितना आ गया? 18। अच्छा, अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब अगर हम बात करें पी क्यू का स्क्वायर हो गया, चलो कोई और निकाल लेते हैं, पी आर निकाल लेते हैं सर। क्या निकाल लेते हैं? पी आर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? पी आर निकाल लेते हैं। तो फिर से भैया यहाँ पे क्या करेंगे, x2 माइनस x1 यानी 0 प्लस 4 हो जाएगा, -4 है तो निशान बदलोगे ना, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y में से y घटाना, बस सीधा याद रखो यार, z में से z घटाना है सर, z में से z, 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया। बहुत जल्दी होते हैं सवाल, देखने में लेंदी लगते हैं, बट जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे थोड़ा आपको मज़ा आने लगेगा कि यार ये तो बड़े नकली नकली थे भैंस के यहाँ, खामा इतना टाइम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे कितना, 0 + 4 4 होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पे 4 बचेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा फिर से 16, 16 16 32 और 4 36 होता है, 36 का वर्गमूल। ठीक है यार, इसमें भी एक काम ही करो ना, इसमें भी स्क्वायर कर दो, हम भूल गए ना, स्क्वायर किया मतलब सीधा सीधा पी आर स्क्वायर की वैल्यू ही निकाल ली, समझो क्या, पी आर स्क्वायर की ही वैल्यू निकाल ली है, तो सीधा सीधा 36 ही आ जाएगा, क्योंकि हमें तो स्क्वायर चाहिए भैया, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर है ना, अंडर रूट लगा क्या फायदा है, बाद में करके दिखाना पड़ेगा, वहीं से कर दो। ठीक है, ये आ गया। आगे बात करें किसकी, ये हो गया, वो हो गया, एक और रह रहा है ना, क्यू आर ना, क्यू आर बच गया, चलो तो क्यू आर निकाल लेते हैं सर। क्यू आर का स्क्वायर ही मतलब सीधा अंडर रूट मत लगाओ, सीधा क्यू आर का स्क्वायर ही निकाल लो। क्यू आर का स्क्वायर निकालेंगे तो अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, x2 माइनस x1 यानी -4, -1 को +1 कर दो, स्क्वायर लगा दो, है ना, 9 - 6, 9 - 6 स्क्वायर लगा दो सर, 6 - 6 स्क्वायर लगा दो सर, कितना आ जाएगा सर, यहाँ बचेगा -3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ बचेगा फिर से -3 का स्क्वायर 9 होता है, वो तो 0 हो गया, 9 9 18, फिर से कितना आ गया 18। मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, ये क्यू आर का स्क्वायर आया क्या? हाँ, देखो 18 + 18 36 होता है क्या? हाँ, आप देखो ना इनको, आप इसको देखो, आप इसको देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, इसका अकेले का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर है ना। इसको अगर मैं लिख के दिखाना चाहूँगी, लिख के कैसे दिखाओगे, तो ऐसे करोगे, ठीक है, ऐसे करोगे, देखो सही तरीके से स्टेप लिखने का तरीका भी सीखो भैया, है ना, मेंटली तो आपने कर लिया। देखो यहाँ पर जो पी आर का स्क्वायर यानी 36 है, जो 36 है वो बराबर क्या है, 18 + 18, यूनिट सेम है, ठीक है, तो ये जो 36 है ये असलियत में क्या है, पी आर का स्क्वायर है। क्या है सर, ये पी आर का स्क्वायर है, तो इसकी जगह मैं पी आर का स्क्वायर लिख दूँ बराबर, वो जो 18 है वो क्या है सर, क्यू आर का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, क्यू आर का स्क्वायर है, और ये जो 18 है ये पी क्यू का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, पी क्यू का स्क्वायर है भैंस के यहाँ, ठीक है। अब देखो, अब ये पाइथागोरस थ्योरम के विलोम से सिद्ध होता है कि भाई जो पी आर के सामने वाली कोण होगा, सामने वाला कोण होगा, यानी कि कोण क्यू, वो 90 होगा। कैसे 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 कन्फ्यूज हो गए, कौन सा कोण 90 होगा, तो सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है कि यही तो कर्ण बनेगा, यही तो कर्ण बनेगा, ठीक है, पी आर, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा यही होगी, तभी उन दोनों को संभाल रही है, तो पी आर कहाँ है सर, ये रहा, तो इसके सामने वाला कोण ही तो 90 रहा होगा, यानी ये वाला कोण 90 रहा होगा, यानी क्यू 90 रहा होगा। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा, सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ, त्रिभुज के नाम में 3 ही अक्षर हैं, पी क्यू आर, यहाँ पे देख लो कौन सा अक्षर गायब है, कर्ण में देखो कौन सा अक्षर गायब है, कौन सा, पी है, आर है, क्यू गायब है, मतलब इसके सामने वाला कोण क्यू ही 90 होगा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये हो गया 90, जैसे ये 90 हुआ, इसका मतलब क्या, कि त्रिभुज पी क्यू आर, है ना, इसका मतलब त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, ये हमें प्रूफ करना था, सत्यापित करना था। समझ में आ गई बात, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके तीसरे हिस्से की सर, है ना, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। चलो अब तीसरा हिस्सा ये रहा सर, इसमें कह रहा है 1 2 3 भैंस की आँख 4, ये 4 बिंदु हैं। हमसे बोला कि क्या ये समांतर त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी जो बिंदु है ना, बिंदु ए देखो यहाँ पर, ठीक है, ये तो कुछ गड़बड़ा रहा है मामला, यहाँ पे आ जाओ, है ना, ये बिंदु ए हो गया, जो पहला बोला था, ये दूसरा, और ये वो तीसरा है, और ये जो चौथा बोला उसको डी बोल दिया। लेकिन सर यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ होती है पता है, फिगर बनाने में। अब आप कहोगे तो रफ फिगर है, हाँ रफ है, लेकिन ट्रायंगल में तुम्हें ध्यान नहीं देना था, 3 साइड से ज़्यादा अगर साइड्स हैं, 4 5 6 कुछ भी, तो आपको एक क्रम में चलना होता है। मतलब क्या सर, कि अगर आपने पहला बिंदु इधर लिखा और दूसरा इधर लिख दिया, है ना, पहला मैंने यहाँ लिखा, दूसरा इधर लिख दिया, तीसरा कूदने मत लग जाना, भैंसियाँ कूद के यहाँ पे चले गए, बस वहीं खेल खत्म, ठीक है। आपको एक क्रम में चलना होता है, इधर से फिर इधर आओगे सर, फिर इधर आओगे,
अगर ऐसा नहीं किया, ऑर्डर ये मेंटेन नहीं लिखा तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, ऐसा भी आप कर सकते थे कि ये वाला बिंदु इधर लिखा, अगर ये वाला यानी कि दूसरा वाला इधर लिख देते, तब तीसरा उधर, चौथा इधर लिखते। मतलब कहने का है कि चाहे आप ऐसे लिखो इस क्रम में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आप क्लॉकवाइज ऐसे लिखो, बट कूदना नहीं है कहीं से, एक से दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, एक रास्ते पे चलना है आपको बस। ठीक है, अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। पहली गलती क्या होती है सबसे बड़ी वाली, जिसके आंसर ही नहीं आता बच्चों का सही। ठीक है, इसके बाद तो क्वेश्चन आसान है। अब हमें इसको समांतर चतुर्भुज दिखाना है ना सर, क्या दिखाना है इसको, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज सामने वाली भुजाएं क्या दिखा देते हैं, बराबर, यानी कि पहले ए बी निकालो और सी डी निकालो, ए बी और सी डी बराबर आ गए, तब आगे बढ़ना, और फिर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा निकालना, ये भी दोनों बराबर आ गए, तब समझ जाना कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो मतलब क्या, पहले ए बी निकाल लेते हैं, मतलब क्या, पहले ए बी निकाल लेते हैं भैंस की आँख। ठीक है, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आपको लिखना जरूरी है, फिर से बता के चल रहा हूँ, बाद में मेरे को दोष मत देना सर वहाँ आधा नंबर कट गया था। ठीक है, कटेगा भाई, है ना, सबका कटता है जो फॉर्मूला लिख के नहीं आता। तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ से ए बी 1+1 है ना, वाई x2 माइनस x1, x2 क्या है 1, माइनस x1 करोगे निशान बदल जाएगा, -1 से +1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि -2 में से 2 घटाना है, 2 का निशान बदल दो सर, इसको घटाना है, प्लस, ठीक है, ये माइनस ये भैंस की आँख 5 में से 1 घटा, कितना बच गया, देख लेंगे भी कितना बच गया। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आओ भाई, यहाँ पे आओ, मेरा गला बैठ रहा है क्योंकि मैं इससे पहले भी रिकॉर्डिंग कर रहा था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम लेक्चर। अब ये जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। 1+1 2 का स्क्वायर कितना सर, 4 है ना, ये -4 का स्क्वायर कितना होता है सर, 16 होता है। 5 में से 1 गया 4, फिर से 16, 16 16 32,000, 36 36 36 36 का √6 दिख रहा है ना, सीधा सीधा 6 लिख दो, समझ जाओगे ना मेरे भाई। ठीक है ना, क्योंकि 36 16 16 32 4 36 36 का √ कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, ए भी निकल गया यार, ए भी निकल गया भैंस की आँख। अब बी सी निकालने मत लग जाना भैया, क्या घाटा है बी सी निकालने में, पहले बता देता हूँ। देखो इन केस मान लो अगर ये ऐसा सवाल दे दें कि चेक करो ये है नहीं और ना हो, तो भाई ये मान लो इसके बराबर ही ना आता हो, तो जैसे ही बराबर नहीं आएगा आप रुक जाओगे कि यार जब वही दोनों बराबर नहीं है तो इनको क्यों निकालें। लेकिन अगर आपने गलती से ये निकालने के बाद ये निकाला और सोचा कि ये निकालूंगा फिर वो निकालूंगा ऐसे करके, तो फिर यार ये दोनों बराबर भी अगर आ गए, उसने काम खराब कर दिया। इसलिए आप क्या करना, कोई एक जोड़ा चुनना पहले, सामने वाला, उन्हीं को पहले निकालना। अगर वो बराबर आते हैं तभी कहानी में आगे बढ़ेंगे हम, नहीं तो वहीं छोड़ देंगे सवाल, बोल देंगे नहीं है पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ए बी के बाद सीधा सीधा सी डी निकालो भैंस की आँख। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या हम निकालेंगे, सी डी। तो फिर से स्क्वायर तो कर नहीं रहे बहुत साइड, तो अंडर रूट तो रहेगा सर। सी डी में x2 माइनस x1 यानी 4 - 2 सर, 4 - 2 का वर्ग कर दो। ठीक है, का वर्ग कर दिया, प्लस, है ना, y2 माइनस y1 -7 में से -3 कर रहे हो ना, मतलब प्लस हो जाएगा, वो निशान बदलोगे ना, -3 को माइनस करना। ठीक है, 8 में से 4 क्या सर, 8 में से 4 घटाया, यानी कि Z2 माइनस Z1। ठीक है, अब कितना हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा, देखो 4 में से 2 गया, 2 बचा, उसका स्क्वायर 4, यहाँ पे बचेगा -4 का स्क्वायर प्लस 16, यहाँ बचेगा +4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 4 36 का वर्गमूल 6 होता है सर, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों तो बराबर आ गए सर, ये दोनों भैंस की आ गए बराबर, काम बढ़ा दिया इन्होंने, तो नहीं आए होते बराबर, यहीं बोल देते नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, बराबर आ गए। देखो अब बी सी की बात करते हैं, है ना, अब बी सी की बात करते हैं सर, किसकी बात करते हैं, बी सी की बात करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, है ना, क्या x2 माइनस x1, 4 में से 1 घटाओ, किस में से, 4 में से, कौन घटेगा, 1, x2 माइनस x1 सर, y2 माइनस y1, -7 में से उसको हटाना है, -7 में से जिसको घटाना उसका निशान बदल दो। ठीक है, और 8 में से 5 को घटाना है सर, तो यहाँ से 8 में से 5 घटाया, स्क्वायर लगाना मत भूलना, अंडर रूट लगाना भी मत भूलना। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलते हैं, कितना बच रहा है भैंस की आँख, देखो 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ कितना बचेगा 25 है ना, -5 का स्क्वायर 25, और यहाँ कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 9 9 18 और 25 कितना होता है, 8 5 13 33 10 43। ठीक है, तो कितना हो गया 43, यानी वर्गमूल 43। ठीक है, इकाई ये आ गया क्या सर, बी सी आया है। चलो ठीक है, लगे हाथ यहीं पे थोड़ी जगह है, यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, अगला वाला भी यानी कि ए डी, तो ए डी की बात अगर मैं करूँ, ठीक है, ए डी बोलो, डी ए बोलो, तो यहाँ से x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस -1 यानी +1 हो जाएगा, सीधी बात है, निशान बदलना है। ठीक है, -3 में से 2 घटाओगे, स्क्वायर कर दोगे, और 4 में से 1 जाएगा सर, स्क्वायर कर दोगे ना। चलो बताओ कितना आ रहा है, देखो जल्दी से, 2 और 1 3 का स्क्वायर 9,
3 2 5 मतलब -5 का स्क्वायर प्लस 25 ही होता है सर, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, वही चीज़ आ रही है सर, √43 ही आएगा, जोड़ने की जरूरत नहीं है। 16 25 9 9 वही तो आया। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो सर, यहाँ पे आप देखो, है ना, यहाँ पे आप देखो, देखो इससे पहले एक चीज़ लिखनी मैं भूल गया, वो लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले हमने ए बी निकाला था, क्या निकाला था, ए बी, वो 6 आया था, सी डी निकाला, वो भी 6 आया। इसका मतलब ए बी बराबर सी डी है, ये इक्वेशन 1 हो गई थी, ये लिखना भूल गया था। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आओगे देखोगे बी सी इतना आया है और ए डी भी इतना ही आया है, यानी कि बी सी और ए डी ये दोनों भी बराबर आ गए, मतलब आमने सामने वाला वो जोड़ा, आमने सामने वाला ये जोड़ा बराबर है साइड्स का, है ना, इसको 2 बोल देते हैं। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से आमने सामने वाले दोनों जोड़े बराबर हैं, इसका मतलब कि जो चतुर्भुज ए बी सी डी है ना, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज लिखने का एक तरीका है, शॉर्टकट पैरेललोग्राम, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। चलिए स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आगे। अच्छा पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। आगे में क्या बोला है क्वेश्चन में, ऐसे बिंदुओं का समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो बिंदुओं का समुच्चय है, बहुत सारे बिंदु हैं, उनका एक समुच्चय बनाना है, पर उसको हम किसी एक ही बिंदु से रिप्रेजेंट करेंगे। असलियत में वो एक बिंदु नहीं होगा, दिखने में वो एक बिंदु लगेगा, बट असलियत में बहुत सारे बिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कैसे, मैंने कहा माना अभिष्ट बिंदुओं का जो समुच्चय है उसको मैं P से ही डिनोट करता हूँ, सिर्फ एक बिंदु से। किससे, सिर्फ एक बिंदु P से। अब आप कहोगे एक बिंदु से अनेक बिंदु कैसे, जादू है भैया। देखो एक्स वाई जेड जो है ना, ये मैंने कैसे लिखा है, क्या मैंने इनकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख दी, नहीं, है ना, वेरिएबल की फॉर्म में लिखा है। मतलब एक्स वाई जेड जैसे जैसे अलग अलग वैल्यू एक्स वाई जेड की होती जाएगी, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता जाएगा, तो यहाँ पे बिंदु ही अलग अलग मिलेंगे। समझ में आई बात। जैसे एक्स की वैल्यू 1 रखोगे, वाई की कुछ और, जेड की कुछ और रखो, एक अलग बिंदु मिलेगा। एक्स की वैल्यू 2 रख दो, वाई की कुछ और, जेड की कुछ और, एक अलग बिंदु मिलेगा। तो मतलब फिर दिखने में एक जैसा लग रहा है कि एक ही बिंदु है, बट ये असलियत में एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स वाई जेड का क्या क्या मान रखो, तो उस हिसाब से पी की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएंगी। मतलब ये दिखने में अकेला है, लेकिन असलियत में समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अब क्या बोला गया था, ऐसे बिंदुओं का समुच्चय ज्ञात करना है जो उस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु से समदूरस्थ हो। जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ये जो बिंदु P है ना, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे P यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने में तो आसान है, बट एक चीज़ सोचने पे आपको मजबूर करेगा, ठीक है। वो क्या है अभी समझाता हूँ, ठीक है, जब इसका आंसर आ जाएगा, जब इसका आंसर आ जाएगा ना तब समझाऊंगा मैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या कहा कि ये जो बिंदु P है ना, ये जो बिंदु P है, ये मान लो एक बिंदु यहाँ पर है सर, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर है जिसके निर्देशांक है, कहाँ गया, 1 2 3, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, 1 2 3। और एक दूसरा बिंदु है सर, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लेता हूँ। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है मान लो बी, जिसके निर्देशांक वहाँ पे देखें 3 2 -1। अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, नहीं आया तो समझाता हूँ। देखो यहाँ पे कह रहे हैं उन बिंदुओं का समुच्चय P ज्ञात करो, मतलब P मैंने नाम दे दिया है, जो इससे बराबर दूरी पे। यहाँ पे समुच्चय कैसे बनेगा सर, यहाँ तो आपको एक बिंदु नजर आ रहा है। सोचो एक्स वाई जेड की वैल्यू बदली, मान लो यहाँ पे एक बिंदु मिला जो फिर से इससे उतनी ही दूरी पे है और इससे भी उतनी ही दूरी पे है। ऐसे ही आपको यहाँ पे एक बिंदु मिला जो इससे उतनी दूरी पे है और उससे भी उतनी दूरी पे है। ऐसे ही आपको यहाँ पर एक बिंदु मिला जो इससे उतनी दूरी पे है, जिससे इतनी दूरी पे है। यहाँ पे आपको एक बिंदु मिला इससे इतनी दूरी पे है, इससे इतनी दूरी पे है। तो असलियत में आपको यहाँ पे एक लाइन जैसा कुछ मिलेगा जो उससे भी इतनी दूरी पे होगा और उससे भी, हर एक पॉइंट इन दोनों बिंदु से बराबर बराबर दूरी पे होगा। तो बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय तो है लाइन। अब इस क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है कि क्या ये एक ही चीज़ पॉसिबल है, क्या ये 3D में एक लाइन ही पॉसिबल है क्या, जो किन्हीं दो बिंदुओं से फिक्स दूरी पे रहे। सोचना आप, और मैं एंड में इस क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दूंगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, देखो मैं बता देता हूँ, मान लो ये जो बिंदु है ए यहाँ पे हो और वो वाला जो बिंदु है बी यहाँ पर हो, करेंगे कैसे, वो बात की बात है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊँ, मतलब इसमें बहुत सारे बिंदु हैं ना, ऐसे 3D में सर्कल है सर, इसके लंबो ऐसे, मतलब मैं समझा नहीं पा रहा आपको, ऐसे समझाता हूँ। देखो ये समझ लो वो जो जन्मदिन में बच्चे टोपी पहनते हैं ना, वो टोपी है, शंकु, है ना। अब यहाँ से भी एक टोपी बन सकती है, चलो इस टोपी को हम बाद में देखेंगे।
इसको देखो, तो जो टोपी की नोक होती है और जो इसकी परिधि होती है, 3D में इमेजिन करना तो आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस सरकमफ्रेंस, इस परिधि पे हर एक बिंदु इससे कुछ दूरी पे होगा। अगर मान लो बिल्कुल ऐसा ही मैं यहाँ बनाऊँ कि ये दूरी इससे भी बराबर हो, ये दूरी इससे बराबर, इन दो को ऐसे रखूँ, तो सरकमफ्रेंस का हर एक पॉइंट जितना इससे दूर है उतना उससे दूर होता जाएगा। तो क्या ये फिगर भी पॉसिबल होती क्या? और अगर ये फिगर पॉसिबल होती तो क्या जो हम आंसर निकाले होंगे, आप देखना जो हम आंसर निकालेंगे उसमें लाइन की इक्वेशन आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है आप मुझे बताना, ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ लाइन की इक्वेशन आ रही है, वो नहीं आ पा रहा, जबकि 3D में है ये सब कुछ, एक्स वाई जेड 3D में है, तो 3D में वो फिगर भी थी, ठीक है। तो वो क्यों नहीं हो पा रहा, आप सोचना और बताना। समझ में आई बात? चलिए, अभी हम क्या गलत सोच पा रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं तो, या फिर अगर हम सही सोच रहे हैं तो ये मेथड जो हमारे पास वो सिर्फ एक ही आंसर क्यों दे रहा है, वो सब सोचना। वो एक आंसर कैसे आएगा लाइन वाला, समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया, जितनी ए की पी से दूरी होगी, जितनी ए की पी से दूरी होगी उतनी ही बी की भी पी से दूरी होगी। सर यही बोला है ना कि ए पी और बी पी हमेशा समदूरस्थ रहें, मतलब पी से ए की दूरी और पी से बी की दूरी बराबर हो, समदूर में समान दूरी पे स्थित, ठीक है। अब एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। सर दोनों तरफ स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ताकि जो दूरी सूत्र में अंडर रूट आता है वो हट जाए, ठीक है। फॉर्मूला में लिख रहा ए पी, तो x2 इसे x1 समझो, अभी ए पी फोकस करना, भी भूल जाओ। x2 माइनस x1 यानी x माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से y माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा z माइनस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर z माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। एक मिनट, कैमरा बंद होने वाला है नहीं, ठीक है ठीक है। अच्छा बीपी की बात करें तो, है ना, यहाँ से पी बी तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, y माइनस 2, है ना, y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना वो, तो इतने का। अब देखो जरा यहाँ कुछ कट रहा है क्या सर, हाँ y माइनस 2 का स्क्वायर इधर माइनस में लेके आओगे, यहाँ पर सेम चीज़ है ना, उधर वाली इधर माइनस में आएगी जीरो कर देगी, है ना, तो वो आगे जीरो हो गया समझ लो। अब इसका स्क्वायर खोल लो बस, है ना, यहाँ से क्या करो स्क्वायर ओपन कर लो, x माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 1x का डबल 2x, ऐसे इसका स्क्वायर खोलोगे तो हो जाएगा z स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3z का डबल 6z इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोलोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3x का डबल 6x, यहाँ करोगे तो हो जाएगा z स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2z, ये तो फॉर्मूला लगाना आपको आती होगा, ठीक है सर। तो यहाँ से जेड स्क्वायर जब इस तरफ आएगा वो जीरो कर देगा इसको, और एक्स स्क्वायर इस तरफ उठा के लेके आओगे इसको जीरो कर देगा, ठीक है। माइनस 2x है, अच्छा एक और चीज़, प्लस 1 से प्लस 1 और 9 से 9 भी उड़ गया, ठीक है। 6 से किधर लाओगे प्लस का 4x बचेगा, और 2z इधर लाओगे माइनस से इधर प्लस है, माइनस का 8z हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, x 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8। अब देखो ये एक लाइन की ही इक्वेशन आ रही है, हमारे आंसर में सिर्फ एक चीज़ आया, लाइन की इक्वेशन आई ना, जबकि मैंने आपको कहा कि अगर दो फिक्स बिंदु हैं, ये वाला ए और वाला बी। अब सवाल समझ लो, ये सवाल हो चुका है, मैं जो पूछना था वो समझो। अगर दो फिक्स बिंदु हैं तो पहली बात तो यही लाइन होगी क्या सिर्फ एक, अगर ये 3D में है तो इसी लाइन को मैं ऐसे बाहर निकालूँ, एक लाइन बने, एक लाइन, इस लाइन के पैरेलल बहुत सारी लाइन बनाऊँ, तो क्या तब भी वो दोनों इससे बराबर दूरी पर रहेंगी क्या? पहली बात तो आपको ये सोचनी है, और अगर वो रहेंगी या नहीं पहले सोचना, अगर वो रहेंगी तो फिर यहाँ पे एक ही इक्वेशन क्यों आई। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से मैं एक ऐसा शंकु जैसा बनाऊँ, तो इस शंकु की नोक को अगर ये रिप्रेजेंट करे तो इस शंकु के परिधि पे जितने बिंदु होंगे उनका समुच्चय भी इससे उतनी ही दूरी पे है जितना इससे, क्योंकि मैंने ऐसा सिमेट्रिक बनाया है, मतलब जितनी हाइट इस शंकु की है उतनी ही इसकी है, तो मतलब ये जो दूरी है बिल्कुल राइट सर्कुलर कोण है, ये बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि क्या ये जो मैं सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये भी उन दोनों से बराबर दूरी पे होगा, और ऐसे बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं ना, परिधि बढ़ाते रहो उसी 3D में, तो क्या वो सब आंसर हो सकते थे क्या? और अगर हो सकते थे तो यहाँ क्यों नहीं आए, या फिर हम कुछ गलत सोच रहे हैं, ये आपको सोचना है। आगे बात समझ में नहीं भी सोचोगे तो कोई बात नहीं भैया, मैंने जो पूछना था वो पूछ लिया, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। चलो ये हो गया, स्क्रीनशॉट लेने जाओ तो ले लो। आगे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर,
बिंदुओं P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदुओं इससे और इससे दूरियों का योगफल 10 है सर। तो मैंने क्या कहा, माना अभीष्ट बिंदुओं का जो समुच्चय है उसको P द्वारा दर्शाया जाएगा, जहां पर P के निर्देशांक है x, y, z। मान लो कि ये वो बिंदु है P। तो ये जो बिंदु P है इसका किसी एक बिंदु से दूरी, और मान लो यहाँ पे कोई दूसरा बिंदु है, उससे दूरी का योग बराबर रहता है। मतलब ये बिंदु A है और ये बिंदु अगर B है, A के निर्देशांक क्या बताए गए हैं सर, 4, 0, 0, और B के निर्देशांक क्या बताए गए हैं सर, -4, 0, 0। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अब देखो, ऐसे वैसे आपने पढ़ा हुआ है ना, दो बिंदु हैं, दो फिक्स बिंदु हैं सर। अब ऐसे बिंदु जिनकी दूरी को यानी इससे दूरी निकाला, इससे दूरी निकाला, 10 आया। यहाँ पे इससे दूरी निकाला, इससे दूरी निकाला, 10 आया। याद आ रहा है पिछला चैप्टर दीर्घवृत्त? दीर्घवृत्त पे याद है, जितने भी बिंदु थे उनकी इनसे दूरियां फिक्स रहती थी। याद आ रहा है ना? कुछ याद आ रहा हो आपको? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भैया देखो, यहाँ पे एक बात बोली गई है कि ए की P से दूरी और B की P से दूरी, इनका योग हमेशा 10 रहता है सर। ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझ में आ गई बात? ये गिवन है, ठीक है, कि भाई इस बिंदु से उस बिंदु से P की दूरी, P को मैंने XYZ मान लिया है, बराबर रहता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है एक। ठीक है, कोई एक बिंदु नहीं होगा P, ऐसे बहुत सारे बिंदु मिलेंगे आपको। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं? देखो, मुझे पता है इतना कि जब हम दूरी सूत्र लगाएंगे तो उसमें वर्गमूल तो आएगा। वर्गमूल को आसानी सॉल्व करने के लिए क्या करो, देखो इसमें भी वर्गमूल आएगा, इसके फॉर्मूले में भी और उसके फॉर्मूले में भी, तो इनको अलग अलग साइड रखो। जैसे 10 - BP ले जाओ। ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ेगा सर? अब जब जैसे अगर आप यहीं पे स्क्वायर करने लग जाओगे तो पहली बात तो दो का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ तक तो ठीक लगेगा, आगे जाके आप फंसने के चांसेस है। वैसे हो ऐसे भी जाएगा, बट ऐसे थोड़ा आसान पड़ेगा। देखो अभी मैं समझा देता हूँ क्या आएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो AP निकालो पहले, है ना, जैसे करते जाओगे समझ में आ जाएगा। AP निकालो, x2 - x1 यानी कि x - 4। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ही आएगा सर, स्क्वायर नहीं किया अभी। x - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y - 0, वो तो खैर y रहेगा, उसका स्क्वायर करोगे y स्क्वायर आ जाएगा। z2 - z1 यानी z - 0 सर, वो तो z ही रहता है, उसका स्क्वायर कर दो। ऐसे ही हो जाएगा 10 - BP, जो भी आएगा सर अंडर रूट में लिखो। ठीक है, x2 - x1 यानी x - 4 + 4 हो गया, निशान बदल दो सीधा, दिमाग पे जोर मत डालो। ठीक है, y - 0 का स्क्वायर y स्क्वायर ही होता है सर, और z - 0 स्क्वायर z स्क्वायर ही होता है सर। अब आप स्क्वायर कर लो, अब आप स्क्वायर करो और मेरी बात समझ जाओगे। देखो अब मैंने अगर इसको अकेले इस तरफ बचाया था, स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है आराम से एक तरफ। तो हाँ, दूसरी तरफ रहता है, बट उसका भी इलाज है, ध्यान से देखना भी। पहले यहाँ पे स्क्वायर हटाया तो ये अंदर क्या बचा, अंदर बचा x - 4 का वर्ग प्लस में y का वर्ग प्लस में z का वर्ग इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा सर, a - b का होल स्क्वायर लगे। यहाँ पे इसको a समझो, इस पूरे को b समझो, तो a - b का होल स्क्वायर समझो इसको। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर सर, प्लस में b का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो सीधा सीधा अंडर रूट हटा ही दो, है ना। अंडर रूट हटा दो, क्या हो जाएगा ये, x + 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर -2ab यानी 2 इंटू में a कितना है सर 10, इंटू में b कितना है सर, ये जो भी है इसको b मान के चल रहे हैं हम। तो x + 4 का वर्ग प्लस में y का वर्ग प्लस में z का वर्ग। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ से x - 4 का वर्ग, ठीक है, x - 4 का वर्ग खोलो जाए, इसको ओपन करो तो हो जाएगा x का वर्ग 4 का वर्ग 16 - 4x का डबल 8x हो गया सर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में, अच्छा प्लस में जो है उसको तो हम गायब ही कर सकते हैं ना, सीधा सीधा, क्यों लिखना है यार। देखो y स्क्वायर - y स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो ऐसे ही z स्क्वायर को इधर लेके आओगे माइनस में 0 हो जाएगा, तो इसको क्यों लिखना। ठीक है, इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो गया सर, 100 हो गया। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 प्लस ये x + 4 का स्क्वायर खोल लो, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4x का डबल 8x माइनस 2 गुणा में 10
20 हो जाएगा सर, और अंडर रूट, जो भी अंडर रूट में इसका स्क्वायर भी खोल लो, x प्लस 4 का स्क्वायर, फिर से x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 8x, और ये y का स्क्वायर हो गया और ये z का स्क्वायर हो गया सर। समझ में आ रही है यहाँ तक बात, है ना? स्क्वायर खोला बस इसका मैंने, बाकी वो दोनों ऐसे लिख दिया। अब देखो सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इधर उठा के लाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। 16 को इधर उठा के लाओगे, 16 माइनस 16 0 हो जाएगा सर। और 8x को इधर उठा के लाओगे, 8x इधर पहले से है तो माइनस 8x, और वो माइनस में आएगा, यानी -8 -8 माइनस 16x हो जाएगा। 100 को इधर ले आओ सर, 100 को इधर क्यों ला रहा हूँ अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा हुआ है -20, अंडर रूट के अंदर ये सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ। देखो अब मैंने सिर्फ उस तरफ रूट वाला टर्म ही क्यों बचाया, इसमें रूट आ रहा है, ताकि अब अगर मैं दोबारा से दोनों तरफ स्क्वायर करूं, है ना, तो यहाँ से देखो अगर ये 100 इधर रहता तो a माइनस बी का स्क्वायर फिर से लगता, फिर 2a वाली टर्म में वो बच जाता। बट अब अगर ये अकेला है, अब स्क्वायर करूँगा तो ये रूट हट जाएगा, क्वेश्चन में से रूट गायब। लेकिन उससे पहले एक और काम कर लो, है ना, -4 से डिवाइड कर लो, क्योंकि -4 सब कुछ डिवाइड हो रहा है तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा छोटा करने के लिए -4 से डिवाइड कर लो सर सबको, है ना, डिवाइडिंग बाई -4 बोथ साइड्स। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 यानी 4x, माइनस माइनस प्लस 4 से काटोगे 25 आ जाएगा सर, है ना, 4 से काटोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 पंजे 20 और साथ में ये वाली चीज़, ठीक है, ये तो ऐसी रहेगी। यहाँ तक बात समझना कि अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि इधर भी स्क्वायर करा और इधर भी स्क्वायर कर दिया सर। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया सर, मतलब क्या, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो 625 होता है, तो ये 625 हो गया, प्लस 2ab का मतलब क्या होता है सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, 25 चौके 100 का डबल 200, साथ में x भी है, ठीक है, तो 200x इज इक्वल टू, देखो इसका ये मल्टीप्लाई में है सर, प्लस में नहीं है यहाँ पे कि आप a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं, मल्टीप्लाई में, मतलब इसका स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर करोगे तो सर रूट हट जाएगा बस, और क्या, यानी कि अंडर रूट हटा दो बस, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो लिख दो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो यार, ये तो भी ऐसे रहने दो, इसमें हम क्या ही करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 25 को अंदर गुणा कर सकते हो, 25x स्क्वायर, है ना, 25x स्क्वायर प्लस 25 इंटू 16 करना आसान है सर, 25 इंटू 16 करना आसान है, कितना होता है 400। आप कहोगे ये तो रटा हुआ है, नहीं, मैं बताता हूँ। देखो जब 25 को किसी नंबर से गुणा करना हो तो इसका एक ट्रिक होता है सर, 25 को जिस नंबर से आप गुणा कर रहे हो उसमें सोचो 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, उतने 100 आ जाता है, उतने 100, जैसे 4 का पहाड़ा 16 में 4 बार जाता है तो मतलब 400, यानी 25 को 16 से गुणा करेंगे 400 आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इसी तरह से अगर 25 को 8 से गुणा करना है तो 4 का पहाड़ा 8 में 2 बार जाता है, यानी 200 बनेगा, सीधी सी बात है, कितना बनेगा 200, साथ में x भी है तो x भी लिख देना, प्लस में क्या है सर y स्क्वायर, प्लस में क्या है z स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, और कुछ एक जैसा है क्या, 200x इधर 200x इधर, हटाओ भैंस के, हम गया, ठीक है। अच्छा अब एक्स स्क्वायर पे फोकस करो, 16 और इसमें से 25 माइनस होगा, 16 में से 25 माइनस 9x स्क्वायर आएगा। इनका काम हो गया सर, ये वाला निपटा दिया हमने, ठीक है, कर दिया। आगे वाई स्क्वायर इधर ले आओ, है ना। अच्छा यार 25 से गुणा नहीं करी ना, 25 से गुणा नहीं करी, ठीक है। और 25 गुणा में वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 25y स्क्वायर, और 25 गुणा में जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 25z स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब देखो कुछ एक जैसा है, 200x इधर आके माइनस हो जाएगा, खत्म। 25 से एक्स स्क्वायर इधर लागो, 16 में से 25 गया माइनस का 9, तो माइनस 9x स्क्वायर। वाई स्क्वायर वाली टर्म इधर लाओ, माइनस 25y स्क्वायर। जेड स्क्वायर वाली टर्म इधर लाओ, माइनस 25z स्क्वायर। भैंस की यहाँ सब कुछ तो माइनस में आ गया, चलो देखते हैं, ठीक है, गलत तो नहीं करा ना, हाँ ठीक है ना। 625 में से 400 घटा दो, ये 400 इधर माइनस में लाओ, कितना आ जाएगा 225, किसका, प्लस का। अब ये आया प्लस का 225 बराबर 0। ज़्यादातर हम ट्राई करते हैं कि भैया जो शुरुआत वाला कोफिशिएंट है वो नेगेटिव ना रहे, देखने में अच्छा लगता।
मतलब एक तरीका है। तो इसको -1 से गुणा कर दो तो हो जाएगा +9x², ये हो जाएगा +25y², और ये हो जाएगा +25z², और प्लस में हो जाएगा 225, नहीं माइनस में, माइनस से गुणा कर रहे हैं ना, बराबर 0। ये आ गया सर वो। क्लियर हो गई क्या बात यहाँ तक? क्लियर हो गई क्या बात यहाँ तक? क्लियर हो गई क्या बात यहाँ तक? चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भैया, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे शुरू में आपने कहा था वो एलिप्स जैसा कुछ, ये तो एलिप्स वाली इक्वेशन है क्या? नहीं है क्या? नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये असलियत में 3D में है सर, मतलब 2 फिक्स पॉइंट है, एलिप्स बनाओ, उसको 3D में मोल्ड कर दो। नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, इतना काफ़ी है, स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू।